इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस का हिंदी क्या होता है पता है? चित्रण। चित्रण कितना सही है मुझे पता नहीं, लेकिन चित्रण अभी तक जो सर्च किया हूं चित्रण ही मिला है ना। इलस्ट्रेशन का मतलब चित्रण है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो चित्रण से ज्यादा मीनिंगफुल हम बात कर रहे हैं। वास्तव में जो इलस्ट्रेशन है एक तरह का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है और डिपिक्शन है। विजुअल याद रखिएगा, विजुअल वेरी इंपॉर्टेंट है। विजुअल मतलब आंख से देख करके जो आपको अच्छा लग जाए, आंख से देख करके जो एग्जामिनर को लग जाएगा वाह क्या लिखा है, क्या प्रेजेंटेशन है, उसको बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन या डिपिक्शन। ये है इलस्ट्रेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन या डिपिक्शन आप करते हो जब आप कोई चीज को आंसर को रिटन फॉर्म में देते हो। इस रिटन फॉर्म में जो कुछ भी आप लिखते हो उसके साथ जब आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर देते हो, उसके साथ कुछ और ऐड कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसके कारण कि जो उसको पढ़ने वाला है उसका जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें इन्हांसमेंट हो जाए, उसमें इजी हो जाए, देख करके ही समझ गया कि ये कहना क्या चाहता है। मतलब रिटन फॉर्म में तो आप कह ही रहे हो, रिटन फॉर्म में लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ करके समझना, साथ ही साथ अगर आप विजुअल फॉर्म में आपने उसको समझाने की कोशिश किया तो विजुअल फॉर्म को देख करके ही एग्जामिनर समझ जाएगा, इवैल्यूएटर समझ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो इलस्ट्रेशंस है, जो आपका कहने का जो कम्युनिकेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। इसमें बहुत दामोदार है ज़्यादा नंबर एग्जामिनर से लेने का। इसका पार्ट्स क्या क्या होता है? जब आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो क्या क्या करते हो, यूज करते हो? ड्राइंग करते हो, उसके बाद डायग्राम्स बनाते हो, उसके बाद आप चार्ट बनाते हो, ग्राफ्स बना देते हो, मैप बना देते हो, ये सारे। इसके अलावा बहुत सारे और है ना। इन सारे चीजों के द्वारा आप एक्सप्लेन करते हो। क्या क्या एक्सप्लेन करते हो? जो आपके पास कंसेप्ट है, जो आपके पास आइडिया है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसको आप क्या करते हो? तो एक्सप्लेन करते हो। किस फॉर्म में? तो विजुअल फॉर्म में। विजुअल फॉर्म में आप इसको एक्सप्लेन करते हो। याद रखिएगा क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं फोटोसिंथेसिस का, जो अभी हम पिछले एग्जाम्पल में, पिछले पॉइंट में देखे थे। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? सोलर लाइट जो निकलता है उसको आपने कर दिया, यहाँ एक प्लांट का जो है वो बना दिया, एक प्लांट बनाया जिसमें कि आपका पत्ती है ना। ये आपका यहाँ ये जा रहा है सोलर लाइट, इसमें आप CO2 है ना, वाटर, इस सब को दिखाने की कोशिश किया, और फिर इससे जो निकल रहा है ग्लूकोज निकल रहा है और फिर O2 निकल रहा है। इसको आपने अगर इस तरह से दिखा दिया फोटो बना करके, ड्राइंग बना करके, या अगर कह रहा है कि किस तरह से युद्ध में एक के बाद भारतीय सेना जो है पराजित हुई, और जो कॉलोनियल सेना था जिसमें कि ज्यादा संख्या में भारतीय लोग ही थे कॉलोनियल सेना में, फिर भी कॉलोनियल सेना जीत गई, तो उसको आप समझा सकते हो। एक तरफ आप ये दे दो, एक तरफ आप युद्ध का नाम दे दो, और एक तरफ आप टाइम दे दो, कैसे कैसे वो जीत रहा है, ये हार रहा है। इसको ग्राफ से अगर आप समझा देते हो तो ये भी बहुत ही अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करने का एक मीडियम चुन लोगे। ये सारी बात है व्हाई, क्यों हम इसको इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम कम्युनिकेट करें। इसका मतलब ये है कि इससे क्या होता है, जो कम्युनिकेशंस होता है वो इन्हांस हो जाता है, वो बहुत हो जाता है, अच्छा हो जाता है। मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर इंगेजिंग। एक चीज याद रखिएगा, इंगेज करना होता है। जो आपका इवेल्युएटर्स है उनकी आंखों को आपने इंगेज कर लिया अपनी कॉपी पे,
है ना, उसकी ये आंखें हैं, वो आपके कॉपी को देख करके इंगेज हो गया, इससे अट्रैक्शन हो गया, इनको अच्छा लगा देखने में, आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो इलस्ट्रेशंस है। क्योंकि जो वर्ड एलोन होता है, जो वर्ड होता है, ये एलोन अकेला, है ना, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है। इसीलिए आप याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट करता हूं, अपनी बातों को एक्सप्लेन करने में वर्ड अकेला सक्षम नहीं है, इसीलिए आपको दूसरे मैकेनिज्म भी डेवलप करने पड़ेंगे। और दूसरा मैकेनिज्म है इलस्ट्रेशंस का। ये सारे बताए, ड्राइंग हो गया, डायग्राम हो गया, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, मैप हो गया, ये सारे विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के टूल्स हैं, प्रेजेंटेशंस के टूल्स हैं। इसी को आपको सीखना पड़ेगा, इन पे आपको काम करना पड़ेगा, और एक दिन में ये नहीं होता है। इसके लिए लगातार आपको आज से काम करना पड़ेगा। लगातार आप जब काम करेंगे तो ये आपके माइंड का एक पार्ट बन जाएगा। जब भी किसी चीज को आपको बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा रिटन फॉर्म में, तो अपने आप इन सारी चीजों को आप यूज करना शुरू कर देंगे।